एक व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि अपने पुत्र तथा पुत्री में, एक व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि अपने पुत्र तथा पुत्री में, जो कि क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं। एक व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि अपने पुत्र तथा पुत्री में, जो कि क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं, में इस प्रकार वितरित करना चाहता है। में इस प्रकार वितरित करना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु का पूर्ण होने पर, कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु का पूर्ण होने पर 5% ब्याज की दर से, कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु का पूर्ण होने पर 5% ब्याज की दर से समान धनराशि प्राप्त, कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु का पूर्ण होने पर 5% ब्याज की दर से समान धनराशि प्राप्त। समान धनराशि प्राप्त, तो उसके पुत्र को कुल कितनी धनराशि मिली? तो उसके पुत्र को कुल कितनी धनराशि मिली, मतलब उसके पुत्र का हिस्सा ज्ञात करें। पुत्र का हिस्सा ज्ञात करें, ये भी होता है। हिस्सा थोड़ा अपनापन लगता है। सही, बढ़िया, बोल। तुम लल्ला कल नहीं आए, थोड़ा काम था, एग्जाम क्या हुआ? भाई, जितने योग्य लड़के के बगल में बैठना हर कोई नहीं एफर्ट कर पाता, मतलब इतना टैलेंटेड लड़का हो, चेहरे पे ही तुम्हारी तो एक तेज। देखो, कल जो टाइप बता रहे थे, है ना, ये उसी के आगे है, मतलब उसी टाइप से रिलेट है। कल 2 सवाल बोले थे इस पे कि एक व्यक्ति 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए ब्याज के 10% वार्षिक, 12% वार्षिक तथा 15% वार्षिक दर पर कुछ धन निवेशित करता है। इसके आगे 2 टाइप लिखवाए थे। एक टाइप ये लिखवाया था कि यदि प्रत्येक स्कीम से समान धनराशि मिले, और दूसरा लिखाया था यदि प्रत्येक स्कीम से समान ब्याज मिले। तो ब्याज वाला टाइप कल पूरा कर दिया, ये धनराशि वाला, ठीक है, कि प्रत्येक को समान धनराशि मिली। ये आदमी 3,75,000 रुपए को अपने बेटे और बेटी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि जब वो लोग 18 साल के हों तब उन्हें पैसा मिले और सेम अमाउंट मिले, बराबर बराबर मिले।
कम ज्यादा नहीं। मतलब 18 साल की एज में जितने रुपए लड़के को मिले, 18 साल की एज में उतने ही रुपए लड़की को मिले। मतलब वो चाहता है कि दोनों को रुपए बराबर। ठीक है, तो जो 18 साल की एज में रुपया मिलेगा वो ब्याज होगा या मिश्रधन होगा? 18 साल की एज में जो पैसा मिल रहा है वो केवल ब्याज है या मिश्रधन? मिश्रधन। ये तो नहीं बोला ना कि 18 साल की एज में समान ब्याज मिले, ऐसा कुछ तो बोला नहीं। ये बोला 18 साल की आयु का पूर्ण होने पर समान धनराशि मिले। तो 18 ईयर का कंप्लीट होने पर लोग को सेम अमाउंट मिलता है। ठीक है, याद रखना। वैसे समझा भी देंगे ऐसा क्यों, ऐसे करके याद रखना कि जो बड़ी संतान होती उसको हमेशा ज्यादा धनराशि मिलती है, हमेशा। अगर संतानों की बात हो रही है ना, तो जो बड़ी संतान होगी उसको हमेशा ज्यादा धनराशि मिलेगी। जैसे इस सवाल में 12 साल का लड़का है और 14 साल की उसकी बिटिया है, तो बड़ी संतान कौन है? लड़की। तो ज्यादा रुपए लड़की को मिल जाए। और ऐसा कोई हम नहीं बता रहे कि ऐसा कुछ है, ऐसा पुराने जमाने से चलता आ रहा है। राजा का बड़ा बेटा राजा बनता है ना? नहीं बन पाता है बड़ा बेटा राजा तो महाभारत होती है। अगर राजा का बड़ा बेटा राजा बन गया तो ठीक, तब तो रामायण रहेगी। तो अगर राजा का बड़ा बेटा राजा नहीं बन पाया तो महाभारत बन। पुराने जमाने से ऐसा होता है। तुम्हारे घर में भी अगर तुम बड़े हो तो तुम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाओगे, और अगर तुम छोटे हो तो तुम इस चीज को जरूर रियलाइज करोगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बड़ा पक्षपात होता है। स्कूल की यूनिफॉर्म बड़े भाई की छोटी होती, तुम्हें पकड़ा दी जाती कि पहन लो। किताबें पुरानी तुम्हारे मुंह पे पटक दी जाती कि पढ़ो, कुछ बदल थोड़ी नहीं गया। घर में बड़े हो या छोटे, तुम समझोगे हमारे घर बड़ा जुल्म होता रहा है। साइकिल भी हमेशा पुरानी वाली मिली होगी कि नई वाली मिली है? ऐसे ही दिल रखने के लिए कहे कि कौन अपनी दर्द भरी कहानी सबके सामने बताए। भैया की पुरानी वाली साइकिल तुम्हें नहीं दी थी? उनको गाड़ी तुम्हें ये हम तो लो लेवल बता रहे थे, यहाँ पक्षपात की अपार सीमा क्रॉस है। बड़े भाई को गाड़ी दी थी, तुम्हें साइकिल दी थी। बताओ पापा को कि हम तो सपा विरोधी, हम तो कमल खिला रहे हैं, आप हमें साइकिल दिए दे। ठीक है, अगर ये बात किसी कारण से तुम ना याद रख पाओ तो ऐसे करके याद रखना। दूसरी बात, एक तो ये मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि जो बड़ी संतान होती उसको पैसा ज्यादा मिलता है। फैक्ट है ये, SI CI दोनों। जो बड़ी संतान होगी उसको हमेशा पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात इसको ऐसे करके समझ लो, अगर तुम्हें संतान वंतान नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो दूसरी बात ये समझ लो, जिसके पास टाइम कम होता है उसको पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर टाइम ही गिवन है तो जिसके पास टाइम कम होगा उसको रुपया ज्यादा मिलेगा हमेशा। जैसे भैया आ गए, आप समझा रहे हो, यहाँ से समझना शुरू करो। जैसे मान लो तुम अभी घर घर तो जाओगे, पापा से बोलो कि हमको शिमला जाना है। नहीं जाना तो है, पापा जाने देंगे, मतलब पैसे दे देंगे? नहीं नहीं, वही। मेरे पास तुम्हारे पास पैसे, अभी ललित से बोल रहे हैं कि इसकी साल भर की फीस जमा करवाओ। देखो, अभी अगर तुम घर जाके बोलो कि हमें शिमला घूमने जाना है तो मना करते हैं कि मौसम खराब है, जाने वाला नहीं। पहाड़ टूट टूट गिर रहा है, आदमी जा तो रहा है पर लौट नहीं पा रहा है। लेकिन सोच के देखो,
दिल पे ना लियो, है ना? अरे ले लियो तो लियो। सोच के देखो तुम्हें कोई असाध्य रोग हो गया, डॉक्टर ने बोला है कि अब 6 महीने साल भर का खेल है। अब तुम पापा से बोलो कि हमें तो अब जाना ही है, जाने से पहले कम से कम शिमला तो एक बार देखनी है, कहते भारत का स्विट्जरलैंड है वगैरह वगैरह। अब पापा पैसे दे देंगे कि नहीं? तो यही बात हम समझा रहे हैं, जब टाइम कम बचता है तो पैसा ज्यादा मिलता है। अब इससे ज्यादा क्या कम टाइम हो, 6 महीने साल भर में मामला खत्म करवा फीस जमा कराने को बोल रहे हैं। भाई पहले फीस जमा कर देना फिर मैं जहाँ टाइम कम होता है, अरे तुम अपने घर में देख लो दादी बाबा को, अब उनके पास टाइम कम बचा लेकिन पैसा पैसा है। अगर है दादी बाबा तो, अगर है तो उनके पास टाइम कम है लेकिन पैसा अच्छा खासा है, तुम्हारे पास टाइम बहुत है पर पैसा नहीं है। तुम्हारे शरीर में भी दम है कि तुम वैष्णो देवी की चढ़ाई दौड़ के चढ़ जाओ, तो तुम्हारे पास पैसा नहीं। उनके पास पैसा है तो उनके शरीर में दम आ नहीं। याद रखना, बड़ी संतान को या तो पैसा ज्यादा मिलता है, अगर संतान वंतान का चक्कर ना क्लियर है, तो जिसके पास टाइम कम होता है उसको पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है? इस सवाल में बोला था कि उसका लड़का है 12 साल का और बिटिया है 14 साल, और दोनों को रुपए मिलने 18 साल की आयु का मतलब पैसे तब मिलेंगे जब 18 साल के कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? तो ये 12 साल का है, 18 साल का होने के कितने साल का है? इसको 6 साल ब्याज मिलेगा, है ना? और बिटिया 14 साल की, 18 साल होने में कितने साल? 4। इसको 4 साल ब्याज मिलेगा, और दोनों को ये ब्याज मिलेगा कितने %? 5। ब्याज की दर तो 5% है ना, तो इसको कितने % ब्याज मिला? 30। और इसको कितने % ब्याज मिला? 20। ये देखो ये ब्याज का % हमको चाहिए मिश्रधन का % और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, ये बात कल भी समझाई थी। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तुम्हारी जेब में 10 रुपए हो या 10,000 तुम्हारे लिए 100% है। तो 30% ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, तो मिश्रधन कितना? ऐसे सिमिलरली यहाँ पे 20% ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, तो मिश्रधन कितना? रेशियो निकालोगे तो कल हमने बताया था ना कि रेशियो निकालने के बाद क्या करते हैं? व्युत्क्रम। तो 13-12 का व्युत्क्रम 12। तो लड़की को मिलेंगे 12, तो लड़की को मिलेंगे 13। टोटल रुपए कितने? 25। सवाल में टोटल रुपए कितने? तो 3,75,000। 25 से भाग करोगे तो 25 1 25 12 बचा और 5 बचा, मतलब 125। 25 पंजे 125, 3 जीरो बचे, 1 बराबर 15,000। 1 बराबर 15,000 के तो 12 बराबर, 12 इंटू 15 करोगे, 12 इंटू 15 होता है 180, 1,80,000। ठीक, विद्या का हिस्सा कितना था? 13। 13 बराबर 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 होता है 195, 1,95,000। फिर से देखो, लड़का था 12 साल का, बिटिया थी 14 साल की, दोनों को पैसे मिल रहे थे 18 की एज का पूरा, है? तो ये 12 साल का है, रुपए मिलेंगे तब जब 18 का हो जाएगा, मतलब इसके पास कितने साल है? 6। ये 14 साल की, रुपए तब मिलेंगे जब 18 की हो जाएगी, इसके पास कितने साल है? 4। दोनों की दर सेम है सवाल में, दोनों के लिए दर कितनी? 5। तो पहले ब्याज का % निकालो, ब्याज का % होता है दर इंटू समय, तो दर है 5, इसका समय है 6 साल, तो इसको ब्याज कितना मिला? 30। इसकी दर है 5, इसके पास समय है 4 साल, इसको ब्याज कितना मिला? 20। तो ये तो ब्याज का प्रतिशत है। ठीक, हमको चाहिए मिश्रधन का प्रतिशत। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में हमेशा कितने % होता है? 100। 100% मूलधन 30 ब्याज, मिश्रधन कितना? ऐसे यहाँ पे 100% मूलधन 20% ब्याज, तो मिश्रधन कितना? उसके बाद रेशियो निकाला, 0 0 काट दिया,
और व्युत्क्रम कर दिया 13 12 का व्युत्क्रम 12 13 टोटल रुपए कितने 25 25 बराबर 3 75 के 1 बराबर 15,000 के 12 बराबर 12 इंटू 15,000 13 बराबर 13 इंटू 15,000 भगवान चाहेगा तो गोला भाग कर दो। ये जो पैटर्न हमने कल और आज बताए हैं इनमें या तो बोला गया है कि ब्याज बराबर मिलेगा या तो बोला जाता है धनराशि बराबर मिलेगी। जैसे ये वाला पैटर्न जो है वो किसका है धनराशि बराबर का कि 18 साल की आयु का पूर्ण होने पर प्रत्येक को समान धनराशि मिलेगी। धनराशि मिलेगी मतलब ये पैटर्न है मिश्रधन बराबर। तो मिश्रधन बराबर होने पे एक और सवाल लिखो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे ज्यादा है और तुम लोग को कैलकुलेशन से तो डर लगता नहीं। पट्टे से ना डरो कैलकुलेशन क्या चीज 9 के हो स्टेटस तो लगा ही चुके हो कि कमर पे कट्टा मुझो पे ताओ नहीं लगाए हो लगाए भी ना तुम लोग के आती आती मुझे है नहीं मुझों के नाम पे कलंक है जो है। अरे इससे गाड़ी तो वो की आईब्रो आ रही है मुझों से गाड़ी तो की दिखा दो भाई आईब्रो दिखा दो वो देख सकते हैं वीडियो को ऐसे ऐसे करके दिखाओ ये बात ये तो नहीं दिखा सकते अगला सवाल लिखो लल्ला समझ में आया मतलब क्या समझ में आया कि ये समझ में नहीं आएगा अब की बार 2 ही लोगों में पैसा बांटना था अब 3 लोगों में बांटने वाले कल भी तो तीन स्कीमों में पैसा जमा करवाया था 6 साल 10 साल 12 साल के लिए। अब कितना टैलेंटेड लड़का है Sacrifice 28,740 रुपए एबीसी में 28,740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित कीजिए। हाँ हाँ थोड़ी इज्जत थी लो 28,740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित कीजिए कि 12% की दर से कि 12% की दर से 1 वर्ष 2 वर्ष व 3 वर्ष बाद कि 12% की दर से 1 वर्ष 2 वर्ष तथा 3 वर्ष बाद इन्हें प्राप्त होने वाली धनराशियां बराबर 28,740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित कीजिए कि 12% की दर से 1 वर्ष 2 वर्ष तथा 3 वर्ष बाद इन्हें प्राप्त होने वाली धनराशियां बराबर बस कुछ नहीं करना। डर हमें इसी चीज का कि कहीं तुम लोग सच में कुछ ना करो बैठे रहो कि खुद ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल आग लगा दो सवाल अब तो वैसे भी धूप तुम लोग की 1600 तो हो नहीं पाई होगी अब कब है
मैच किस दिन है? फ्राइडे फ्राइडे कल है। बता दूं ग्लव सब पहन के आए। वो फोन में वो नहीं आता है वीडियो में ऑप्शन जो बहुत स्पीड में दिखाता है। हमारे फोन में है। हाँ तो हमें कौन सा रीजन से धीरे से बॉल फेंकवाएं। मार देंगे शॉर्ट इस पे, वीडियो फास्ट में शो हो जाएगा। तो कल मैच होगा या नहीं होगा? नहीं बताओ हमारे जैसा सुपर स्टार। पॉइंट में आ रहा बढ़िया, यही चीज तो तुम्हारी अच्छी लगती है। सवाल पे पकड़ रही थी तुम्हें। तो वो कोशिश तो करो कम से कम, कहीं से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुई। कम से कम दर और समय का तो गुणा करो, शुरू तो करो क्वेश्चन। समय कितने कहते हैं? एक साल, दो साल, तीन साल, एक एक साल, एक मिनट। यहाँ पे देखो पहले क्या किया था, ब्याज का प्रतिशत निकालने के लिए दर और समय का गुणन किया था। यही तो किया था। तो ये तो करो कम से कम। एक समय एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, और दर है 12, 1 × 12, 2 × 12, 3 × 12। पॉइंट में आ रहा ना। पाई पाई का हिसाब रखा है। दशमलव हो जाए पर हिसाब किताब ना छूटे, यही चीज अच्छी लगती है। पूरा बस हो गया सब, एकदम आसान था तुम लोग पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। क्या गलत किया था? लासा गलत था। जोड़ नहीं पा रहे थे, कितनी बड़ी संख्या कौन जोड़े।
हेलो, गुड इवनिंग। या तो बोला है ब्याज बराबर, या तो बोला है मिश्रण बराबर। ठीक है, कुछ रुपए दे रखे होते हैं, वो अलग अलग लोगों में बांटे जाते हैं, और इस तरह से बांटे जाते हैं कि या तो सबको ब्याज बराबर मिले, या तो सबको मिश्रण बराबर मिले। तो एक टाइप तो ये, और इसी से मिलता जुलता दूसरा टाइप लिखो। इसमें इसमें चेंज ये है कि इसमें ना ही ब्याज बराबर होता है और ना ही मिश्रण बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का कुछ भाग 10% और शेष 12% की दर पर, 30,000 रुपए का कुछ भाग 10% और शेष 12% की दर पर, 30,000 रुपए का कुछ भाग 10% और शेष 12% की दर पर उधार दिया जाता है। 30,000 रुपए का कुछ भाग 10% और शेष 12% की दर पर उधार दिया जाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में, यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 6,000 नहीं, यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 36,480 रुपए प्राप्त, यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 36,480 रुपए प्राप्त, यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 36,480 रुपए प्राप्त हो, तो ब्याज की 12% की दर पे कितनी धनराशि उधार दी? तो ब्याज की 12% की दर पे कितनी धनराशि उधार दी? उधार दी। अच्छा सवाल है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बता दो। 5 मिनट तुम लोग एक्टिंग करोगे लगाने की, फिर बताओगे नहीं हुआ, 5 मिनट बर्बाद होगा ना। इससे अच्छा उस 5 मिनट में एक्स मान के सवाल को करना बता दे, कम से कम कुछ सोल्यूशन तो होगा। करनी कर लो, अच्छा एक्टिंग कर लो। करनी ही तुम्हें नहीं, बात करना कहीं ना कि हमने मौका नहीं दिया अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का। देखो, एक तरीका तो ये कि 30,000 रुपए है, कुछ भाग X% की दर पे उधार दिया हो, वही लगा कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। फॉर्मूला होता है वो, आप कितना टाइम है, तो मूलधन X, दर 12, समय 200।
अच्छा 30,000 में से x रुपए यहाँ दी, यहाँ कितने दिए? 30,000 माइनस है। और ये दिए किस दर पे? 10। कितने साल में दिए? और इन दोनों से इसको और इसको मिला 36,480 रुपए उसको वापस मिला। उधार दिए थे 30,000 और वापस मिला 36,000, मतलब ब्याज मिला 6,000। ये बात सही? 30,000 उधार दिया और 36,480 रुपए वापस मिला, तो यानी ब्याज में क्या मिला? 6,400। तो बराबर बराबर ब्याज ही तो होगा ना, फॉर्मूला ब्याज बराबर होता है ना कि इंश्योरेंस बराबर। 6,480 कहाँ से आए? 30,000 और 36,480 माइनस। एक तरीका तो ये सवाल करने का, नोट कर लो, घर जाओ तो कॉपी भरी लगेगी, मम्मी खुश हो जाएंगे लड़का पढ़ के आ जाए। बाकी तो पता ही तुम कितना पढ़े। मम्मी कभी कॉपी वॉपी देखती नहीं देखती? ये कॉपी वॉपी देखती मम्मी? वो कॉपी देख, मम्मी पापा कॉपी देखते हैं घर जाने के बाद? अब लल्ला बहुत तो बात तुमको इंटरव्यू में चल रहा है नहीं? कसम से बता रहे, जिसके भी घर वाले कॉपी देखने लगेंगे ना, वो 1 साल के अंदर पास हो जाएगा। घर वाले सबसे बड़े चूतियापंती वाला काम यही करते हैं कि वो इंटर के बाद लड़के पे वो जो नकेल कसते थे ना स्कूल इंटर तक, वो कसना बंद कर देते, वो फ्री छोड़ देते हैं लड़के को। यही नहीं करना चाहिए। मेन कॉपी वॉपी देखने का जो प्रोसीजर है वो इसी एज में होना चाहिए, मेन इसी एज में होना चाहिए। और अगर कोई गार्जियन कर ले तो 1 साल के अंदर बच्चा पेपर निकाल, नहीं कर रहा इसीलिए लड़का भी 4-4 साल लगा रहा पेपर निकालने। उसको डर ही नहीं किसी का कि कौन घंटा कोचिंग जाएंगे तो मार नहीं सकता कोई। डर खत्म हो चुका है, घर वाले पूछते नहीं, लड़का बिल्कुल छुट्टा सहार समझो। नहीं तो ये गलत है, होना चाहिए। अभी कुछ दिनों में ललित सर से बोल देंगे मारना शुरू करो, जल्दी शुरू करवा देंगे तुम लोग फिर बैच। वैसे भी गिनती के लोग वो 15 मिनट में सब लोग मार खा लोगे, 4 ही 4 घंटे तो खाने। ठीक है, कुछ ही दिनों में कही देंगे फिर लोगों से सुनना ना शुरू हो, मारो वालो, नींद में बैठे रहेंगे। अरे कम से कम 2 छड़ी खाएंगे, 10 मिनट कुछ नहीं, ऐसे ही से हाथ ही नीचे करके सहलाएं। यहाँ पे नहीं, हम पहले अपनी घर पे क्लास चलाते थे, बताया किसी ने? घर पे बैच हमने पढ़ाया था यूपीपी, लेकिन ये सच था हमारे पास लड़के आते बहुत अच्छे थे, मतलब जो बच्चे आते थे वो बहुत अच्छे आते थे। मतलब हम बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हम ये नहीं कहते, बच्चे लेकिन बहुत अच्छे आते थे। हमने 55-60 लोगों को बैच पढ़ाया होगा, 55 या 60 लोगों को। उनमें से 38 लोगों ने रिटर्न निकाला। इतना अच्छा रिजल्ट कोई नहीं दे सकता, लेकिन भाई आघा के मारते हम, बल्कि बदनाम ही यही। तुम अगर 9 में किसी को बताओगे कि विवेक सर से पढ़ने जाते हैं, तो वो तुमसे 2 ही बातें बोलेगा कि वो मौज बहुत लेते हैं, बच के रहिएगा। कुछ कुछ क्लास में बोलना मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज यही बताएगा कि अगर मूड सनक गया तो उठक बैठक बहुत लगवा। हमने 1.5 200 उठक बैठक लड़कों से लगवाई। एक लड़का हमसे पढ़ता था अभिनव पांडे, यही लोकैया खेड़ा वाली क्रॉसिंग नहीं बेटे, तुमको दूरी सी आती, उधरी का लड़का है अभिनव पांडे। केवीएस में सेलेक्ट हो गया, टीचर है केवीएस।
इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा लड़का मार वार खाया नहीं था, हमारे चक्कर में आके फंस गया। हमने शायद उसको 70 उठक बैठक लगाने को कहा था, उसने नानू कर दिया, हमारा मूड खराब हो गया। तुमने उससे 150 के आसपास उठक बैठक लगवाई। अगले दिन वो लड़का क्लास में नहीं आया। अब इतने सीधे टीचर रहने की क्लास में ना हो, हमें कोई फिक्र ही नहीं। हमने फोन किया, मम्मी ने इसके फोन उठाया, कहती भैया हॉस्पिटल में एडमिट। हमें लगा यार ज्यादा, उसके टिश्यू फट गए थे पैर। उठक उठक बैठक जिसने कभी लगाई ना, उसको अचानक लगवा लो तो उसके टिश्यू ब्रेक हो गए थे। वो 3-4 दिन एडमिट रहा। और उसकी मम्मी ने हमसे यही कहा था, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, जो करना हो कर लो, बस पास हो जाएगा। एक लड़की आती थी हमसे पढ़ने, कृतिका नाम था, अभी भी ग्रुप में है, गर्ल्स ग्रुप में। क्या चीज? वो दिमाग ही नहीं लगाया, फोटो लगाते समय लड़के समूह लगे होते, ज्यादा कनेक्शन लड़कों से ही रखते, लड़कों की फोटो लगाते चले, लड़कियों की फोटो याद ही नहीं लगाने को। भाई इतना पोस्टर छपवाने में 1,500-2 हजार खर्च हो जाएगा, बताओ बदलवाएंगे ना बदलवाएं? वो 1,500-2 हजार तुम्हारी फीस से बढ़ाना पड़ेगा, बताओ तो 1,200 रुपए फीस करके ये बदलवा देते। अच्छा कहा सीनरी लगवा दें यहाँ पे। लड़की पढ़ती थी कृतिका, हाथ ऊपर करके उस खड़ा करवाया। हम देखो लड़कियों से तक बैठक नहीं लगवाते, लगवाना भी नहीं चाहिए, खाली हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दो। जब भी कुछ नहीं, खाली 25-30 मिनट में खड़ा करवाया था। मई का महीना तो धूप में खड़ा करवाया था, मतलब पता लगा छाया में दिक्कत हो जाए, धूप में वो तो ऊपर पहुंची होगी सर, चक्कर खा के गिर पड़ी, पानी वानी छिड़कवाना पड़ा बाहर। फिर पूछा कि घर पहुंच जाओगी कि भिजवाए, वो भी एक भाई, वो भी लेकिन पास हो। ये ना देखो, लोग हमारी बुराई भले करते हैं कि बहुत क्रूर टाइप इंसान ये हो, लेकिन ये भी जरूर बोलेंगे तुमसे, जो भी हमारे बारे में तुम्हें बताएगा कि अगर तुम रुक गए तो पेपर निकलवा दे। ये जरूर बोलेगा जो भी हमारे बारे में तुमसे बोलेगा, ये पक्का बोलेगा कि भाई क्लास में कुछ बोलना मत, हम फिर ये बिना छोड़ेंगे नहीं। बदले कहा, अब बैठक बैठक नहीं लगवाते हैं कि कौन सा पेपर लगा है सर, बिजनेस लाइन वाला काम है। इसको करने का दूसरा तरीका एनिमेशन, मिशनर। इस सवाल को मिशनर से किया जाए, ठीक? मिशनर से कैसे करोगे? देखो, कुछ रुपए 10% की दर पे उधार दिए, कुछ रुपए 12% की दर पे उधार दिए, ठीक है? कुल धनराशि किस दर पे उधार दी, ये पता लगा कि कुल धनराशि किस दर पे उधार दी। कुल धनराशि थी 30,000, और ये 30,000 की धनराशि वापस मिली 36,480, सही है? 30,000 से 36,480, मतलब ब्याज का मिला, और ये ब्याज मिलने के 2 साल, 2 साल बाद ही तो मिली थी धनराशि, तो 1 साल में कितनी मिली होगी? यहाँ तक की बात सही है। देखो दर का मतलब होगा 100 रुपए देकर 1 साल में मिला ब्याज, 1 साल में मिला ब्याज, है ना? 2 साल में थोड़ी, इसीलिए इसको 1 साल में लगता है।
30,000 पे 36,480 हो गया, ब्याज कितना मिला? 6,480। कितने साल में मिला? एक साल में कितना? अब इसको दर में बदलना है तो बटे और इंटू 100। नजर ना लगे, 1 जीरो 2 जीरो मतलब 3 जीरो का था। 3 से इसको काटा 10, 3 से इसको काटा 108, 108 को 10 से भाग किया तो 10.8 और भाग जाएगा तो गुणा भाग कर दो। ठीक है, कुछ धनराशि उधार थी 10 की दर पे, कुछ धनराशि उधार थी 12 की दर पे, और पूरी धनराशि पर ब्याज मिला किस दर से? बस घटा लो, 10 में से 10 पॉइंट काट दिया, 12 में से 10 पॉइंट काट दिया, दशमलव से दशमलव, 4 से कैंसिल किया 3, 4 से कैंसिल किया, यहाँ 3 रुपए दिए, यहाँ 2 रुपए दिए, टोटल कितने? सवाल में टोटल रुपए कितने? 30,000। सवाल में 30,000, 5 बराबर 30,000 के तो 1 बराबर, यहाँ तो ठीक है ना, 5 छक्का 30, 1 बराबर 6,000 के तो 2 बराबर 6, 1 बराबर 6,000 के तो 3 बराबर 6, तो 12% की दर पे कितनी धनराशि? 12,000। और 10% की दर पे दूसरा तरीका ये सवाल में लगा। कुछ समझ में आया? ठीक, नोट कर लो, हम बता देंगे। समझ में आया? हटा दे, हटा दे, दोबारा बता दे। क्या? हो सकता है ये तरीका समझ में आया हो, अगर तुम्हें मिश्रण आता हो तो हो सकता है ये तरीका समझ में आया हो सकता है ना भी आया, ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि ये तरीका इस सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका ही नहीं। अब जब ये सबसे अच्छा तरीका ही नहीं तो इस पर ज्यादा दिमाग काहे को लगाना? तो भाड़ में, हटा दे बस। देख, ₹30,000 उधार दिए 10% की दर पर और कुछ धनराशि भी 12 की दर, और वापस मिले 36,480, यानी ब्याज मिला 6,480, और ये 6,480 रुपए ब्याज मिला 2 साल में, है ना? तो 1 साल में ब्याज मिला। यहां तक सवाल समझ गए? अच्छा बताओ, अगर तुम किसी से उधार ले लोगे तो कैसे चुकाओ? देखो, ये उधार लेने को कभी माइनस वे से मत देखा करो कि उधार लेना तो बड़ी गंदी चीज है। उधार लाइफ में जरूर लेना, उधार से मार्केट वैल्यू बढ़ा है, क्योंकि कोई भी इंसान तुमको उतना ही उधार देगा जितना वो सोचता है तुम्हारी वापस करने की हैसियत। जैसे तुम इन लोगों से 100, 500, 2,000 मांगो, नहीं देंगे, 5 रुपया मांगो चट से, क्योंकि इन लोगों के लिए तुम्हारी 5 रुपए की ही है। चाहे मांग के देखो 2,000 रुपये दे तो बताए, और 5 रुपए मांग तुम्हारे मुंह पे ऐसे सिक्का उछाल देंगे, गरीब आदमी।
उधार जरूर, भले तुम उधार लेके अगले दिन वापस करो। अगर तुम्हें अपनी मार्केट वैल्यू पता करनी तो उधार लो, बहुत जरूरी चीज। तुम्हारी सोसाइटी में कितनी इज्जत है पता हो जाए, क्योंकि कोई भी सब तुम्हें उधार उतना ही देगा जितना उसकी नजर में तुम चुका सकते हो। जैसे ये किसी से 1 लाख रुपए मांग सोचो, कोई देगा? टकल देगा। 100 रुपए में तो आदमी फोन नंबर मांगे कि दिए तो दे, वो बेचारा जीएस की कॉपी दे दी तो गायब कर दी। रोज बेचारा शीशक शीशक बताता है। कल बता रहा था कॉफी में मैं छौका लगाए। तो होगा वापस हम मान लो उसने किसी से उधार लिया तो कैसे चुकाओ? कैसे? धीरे धीरे। देखो उधार चुकाने का एक ही तरीका होता है, सामने वाला जब मांगे तो कहीं तो कब लिया था फिर। यही एक विश्वसनीय तरीका है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित। देखो 30,000 रुपया उधार दिया 10 की दर पे। और इस मेथड को भूलने वाला मेथड बोलते हैं, भूलने वाला। तुमने अगर याद हो नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया, नंबर सिस्टम पढ़ाते समय वाला पैटर्न कराया था। एक आदमी के पास कुछ गाय है, कुछ मुर्गी इसको कराया है ना। ये लोग तो साथ नहीं ले सकते, हाँ नहीं निकल सकता है इन लोगों को। ये पैटर्न कराया होगा। एक आदमी के पास कुछ गाय है, कुछ मुर्गियां हैं, कुल पैरों की संख्या 80 से जो 30 कराया है ना। तो इसमें भी यही पैटर्न है, वही वाला भूलने वाला। भूलने वाला मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसे भूलना पड़ता है। जैसे इस सवाल में दर पूछी 10% या 12 पूछी कि 12% की दर पे कितनी धनराशि उधार थी, ये पूछा है ना। तो कहे तो 12 की दी ही नहीं, क्योंकि जब 10% पे उधार अवेलेबल हो तो 12% पे कोई चमन चूतिया ही देगा, है कि नहीं? अगर मार्केट में 10% पे उधार अवेलेबल है, 12 पे काहे ले रहे? क्योंकि उतना मिल नहीं रहा जितना हमें मालूम था। कोई ना कोई चमन चूतिया हो गया मालूम, हमें पहले ही मालूम, तभी हमने बताया। 30,000 रुपए की राशि 10% और किस दर पे उधार देगी थी? सवाल में कौन सी दर पूछी, 10 या 12? तो 12 को भूल याद रखना, तुम जिसको भूलोगे वैल्यू उसी की आएगी, ठीक है? तो 12 को भूल। अब अगर 12 को भूल गए तो दर कितनी? तो इस अकॉर्डिंग 30,000 का 10% 3,000 रुपए ब्याज बने। 30,000 का 10% 3,000 लिख के दिखाई क्या? तो ब्याज बना 3,000, जबकि सवाल में ब्याज कितना बना? 3240। अंतर है दोनों में कितने का? 240। ये 240 का अंतर भी क्योंकि दरों में अंतर है। ये दर है 10 है और ये यानी दर कितनी ज्यादा है, तो यानी दर ज्यादा है तो ब्याज भी तो ज्यादा हो, है ना? कितनी ज्यादा है दर? तो 2% के बराबर, तो 1% के बराबर। कोई भी धनराशि कितने परसेंट होती है? 100, तो 100% के बराबर बस हो गया। 30 में से 12,000 इधर दिए, 30 में से 12,000 इधर, तो इधर कितने दिए? 18। इसमें करना क्या होता है, जो जिसको पूछेंगे पर्टिकुलर उसी को भूल जाना। भूल जाना मतलब उसे यूज नहीं करना। सवाल अवल समझ में आया? अभी तो पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया।
एक सवाल इसी टाइप का है, निपटा दो लगे आप। कोशिश तो करो निपटाने की, वो बात अलग है निपटाते निपटाते अगर वो तुम ही निपट जाओ, पर कोशिश करो। एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% और शेष 10% की दर पे उधार दे। एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% और शेष 10% की दर पर उधार देता है। A man borrow sum of rupees 10,000। आगे भाई कंप्लीट कर। अरे तुम हिंदी भोजपुरी में लिखो। एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% और शेष 10% की दर पर उधार देता है, यदि वार्षिक ब्याज के रूप में। वार्षिक ब्याज का मतलब, हाँ नजर ना लगे, लग चुकी। मम्मी से बोलना 6 बार सीधी झाड़ू 1 बार उल्टी झाड़ू घुमा, फिर तुम्हारे मुंह पे पटक दे साथ में। झाड़ू पट खा चुके हो, नजर नहीं उतर रही। यदि वार्षिक ब्याज के रूप में उसे कुल 920 रुपए प्राप्त, वार्षिक ब्याज के रूप में उसे कुल 920 रुपए प्राप्त, तो ब्याज की 8% की दर पे कितनी धनराशि उधार? तो ब्याज की 8% की दर पे कितनी धनराशि उधार? आप तुम्हारे गुरुजी नहीं है विष्णु। 6,000, 4,000, 8,000, 3,000, 5,000, इतने बहुत। सही, बढ़िया, यही तो होता है। एक भी काबिल लड़का बैठा तो आंसर बहुत जल्दी निकल आते हैं सही से, और फिर इतना टैलेंटेड लड़का। सही, बढ़िया। कितना? 4। देखो, 10,000 रुपए की राशि, कुछ भाग दिया 10 की दर पे, कुछ भाग दिया 8 की दर पे, और कुल मिला के ब्याज मिला। किसको पूछा, 10 को या 8 को? 8 को भूल गए। तो 10,000 का 10%, तो मेरे हिसाब से ब्याज 1,000 हो, जबकि सवाल में ब्याज कितना? 920। अंतर कितने का? 80। और ये अंतर क्यों है? तो अंतर इसलिए क्योंकि दरों में अंतर, दरों में अंतर कितने का है? 10 और 8, तो 2% के बराबर, 1% के बराबर, तो 100% के बराबर।
बस फिर